हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 4 मार्च 2024 और 4 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किसने रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? हु हैज वॉन द रोलैंड बुक प्राइज 2024? फर्स्ट ऑप्शन है पंकज कुमार चटर्जी ने, सेकेंड ऑप्शन है सचिन जैन ने, थर्ड ऑप्शन है अजय माणिक राव ने या फोर्थ ऑप्शन है अनुराग ठाकुर ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किसने रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पंकज कुमार चटर्जी ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सोवियत शासक के अंतिम वर्षों के बारे में एक फ्रांसीसी उपन्यास स्टॉलिन काउच के बंगाली अनुवादक पंकज कुमार चटर्जी ने रोलैंड पुस्तक पुरस्कार का 7वां संस्करण जीता है। भारत में फ्रेंच इंस्टीट्यूट द्वारा 2017 में स्थापित यह अंग्रेजी सहित भारतीय भाषाओं में फ्रेंच पुस्तकों के अनुवाद को मान्यता देता है। अपनी जीत पर चटर्जी ने एक बयान में कहा, मुझे खुशी है कि फ्रेंच से बंगाली में मेरे पहले अनुवाद को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनॉग्रेटेड द एयर स्ट्रिप ऑन अगालेगा आइसलैंड ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सेकेंड ऑप्शन है मॉरिशस, थर्ड ऑप्शन है सिंगापुर या फोर्थ ऑप्शन है मलेशिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस देश के। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हिंद महासागर में सुरक्षा के लिहाज से भारत ने एक मजबूत किला तैयार कर लिया है। मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर नई एयर स्ट्रिप और जेटी का उद्घाटन हुआ है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद ने कहा कि यह आयोजन मॉरिशस और भारत के बीच उल्लेखनीय और अनुकरणीय साझेदारी के लिए एक और महान क्षण का प्रतीक है। मैं मॉरिशस भारत संबंधों और साझेदारी के लिए नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसके द्वारा पशु कल्याण के लिए एक साहसिक पहल वनतारा का शुभारंभ किया गया है? हु हैज लॉन्च्ड अ बोल्ड इनिशिएटिव वनतारा फॉर एनिमल वेलफेयर? फर्स्ट ऑप्शन है टाटा ट्रस्ट, सेकेंड ऑप्शन है महिंद्रा टेक, थर्ड ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज या फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। बताइएगा दोस्तों, किसके द्वारा पशु कल्याण के लिए एक साहसिक पहल वनतारा का शुभारंभ किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने एक साहसिक पहल वनतारा
जंगल का सितारा शुरू की है, जो जरूरतमंद जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास के लिए समर्पित है। अनंत अंबानी के नेतृत्व वाले इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य पशु कल्याण पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पैदा करना है। वनतारा का केंद्र गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के भीतर 3000 एकड़ के विशाल अभयारण्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है? Who has been recently notified by the Finance Ministry as designated Indian carrier for the international flights? फर्स्ट ऑप्शन है विस्तारा एयर, सेकेंड ऑप्शन है आकाशा एयर, थर्ड ऑप्शन है स्पाइस जेट या फोर्थ ऑप्शन है गो एयर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आकाशा एयर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय ने आकाशा एयर को नामित भारतीय वाहक के रूप में मान्यता दी है, जो वाहक की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सुविधाजनक बनाता है। आकाशा एयर के संस्थापक और सीईओ विनय दुबे ने कहा, यह स्थापना के बाद से 19 महीने की रिकॉर्ड अवधि में विदेश उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। केंद्रीय बिक्री पर अधिनियम 1956 की धारा 5 की उपधारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को निर्दिष्ट करती है, जिसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकेंड ऑप्शन है मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। बताइएगा दोस्तों किस राज्य में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास योजना का उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा राज्य में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने उदयपुर में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया है। यह महत्वपूर्ण प्रयास क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उद्घाटन समारोह में पुनर्निर्मित जगन्नाथ दिघी का अनावरण किया गया, जो उदयपुर के विकास में एक नए अध्याय का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2023 में प्रजनन दर न्यूनतम स्तर पर रही है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट इन विच कंट्री द फर्टिलिटी रेट हैज बीन एट द लोएस्ट लेवल इन 2023। फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है चाइना या फोर्थ ऑप्शन है साउथ कोरिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, साउथ कोरिया देश में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 2023 में दक्षिण कोरिया ने अपनी पहले से ही रिकॉर्ड कम प्रजनन दर में और गिरावट का अनुभव किया है, जिससे जनसंख्या में गिरावट के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। राजनीतिक वादों का उद्देश्य संकट से निपटना है, लेकिन जापान और चीन में समान रुझान घटती जन्म दर को
उलटने की जटिल चुनौतियों को रेखांकित करती हैं। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर 2023 में 0.72 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई, जिससे गिरावट का सिलसिला जारी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसके द्वारा लिखित बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? द बुक टाइटल बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक रिटन बाय हुम हैज बीन रिलीज्ड? फर्स्ट ऑप्शन है PS श्रीधरन पिल्लई ने, सेकेंड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद ने, थर्ड ऑप्शन है प्रसून जोशी ने, या फोर्थ ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा ने। बताइएगा दोस्तों, किसके द्वारा लिखित बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए PS श्रीधरन पिल्लई ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राजभवन के दरबार हॉल में एक उल्लेखनीय कार्यक्रम में राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई ने अपने नवीनतम साहित्यिक योगदान बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का अनावरण किया, जो उनके 212वें प्रकाशन को चिन्हित करता है। इस समारोह में केरल के चंगनाचेरी के आर्क बिशप महामहिम HG मार जोसेफ पेरुमथोटम और जल संसाधन विकास, सहकारिता और प्रोवेडेरिया मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर की गरिमामय उपस्थिति ने इस अवसर के महत्व पर प्रकाश डाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? Who has won the most medals in the Asian Track Cycling Championship 2024 held in New Delhi? फर्स्ट ऑप्शन है मलेशिया ने, सेकेंड ऑप्शन है जापान ने, थर्ड ऑप्शन है कोरिया ने, या फोर्थ ऑप्शन है इंडिया ने। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए मलेशिया ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 26 फरवरी 2024 को संपन्न हुई एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 18 पदक, 9 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त कर दिया। यह प्रतियोगिता 21 से 26 फरवरी 2024 तक इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। मलेशिया एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में 37 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है, जबकि जापान ने 24 पदक और कोरिया ने 23 पदक प्राप्त कर इस प्रतियोगिता में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? फर्स्ट ऑप्शन है 1 मार्च को, सेकेंड ऑप्शन है 2 मार्च को, थर्ड ऑप्शन है 3 मार्च को, या फोर्थ ऑप्शन है 4 मार्च को। बताइएगा दोस्तों, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 मार्च को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हर साल 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिन पर पूरे विश्व में नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा के महत्व और दुर्घटनाओं या आपदाओं की स्थिति से रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने और उसे रोकथाम पर ध्यान आकर्षित करते हुए इस दिन को खास रूप से मनाया जाता है। साथ ही इस मौके पर आत्म सुरक्षा उपायों के लिए जनता का ध्यान आकर्षित करना मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए किसने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है? हाउ मैनी astronauts have been nominated for India's first man-made space mission? फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन है 6। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 4। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 4 अंतरिक्ष यात्रियों प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए नामित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का खुलासा किया। अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस के जुजुजिनी गोरोडोक शहर में 1 साल का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। गगनयान परियोजना के तहत चालक दल के सदस्यों को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।